गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पिक्स प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस क्लास में हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यानी कि टैली को पढ़ने वाले हैं। टैली स्टार्ट हो चुकी है, उसका आज इंट्रो पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरी कोशिश करेंगे समझने की, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, जिसमें टैली का प्रयोग क्या है, टैली का इतिहास क्या है, टैली की खोजकर्ता कौन है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे और कोशिश करेंगे एक एक पहलुओं को देखने के लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। टैली की हम बात करने आए हैं और टैली को हम पढ़ने आए हैं। टैली का जो नाम है उसके नाम को पहले हम समझ लेते हैं। टैली का मतलब होता है मिलान करना। क्या होता है? मिलान करना। मिलान हम किसका करते हैं? मिलान हम हमेशा दो पक्षों का करते हैं। कंपैरिजन, याद है आपको? किसी के नंबर आपके स्कूल में, आपके घर में, आपके फैमिली में किसी के नंबर ज़्यादा अच्छे आ गए, किसी के ख़राब आ गए, तो क्या होगा? कंपेयर होगा। किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, तो भी क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। किसी के पास सपोज़ करो ज़्यादा दुख है, किसी के पास कम है, तो भी कंपेयर कर रहा है। कोई ज़्यादा खुश है, कोई कम खुश है, तो भी कंपेयर कर रहे हैं। ये कंपैरिजन जो होता है ना, लाइफ का एक बहुत अहम पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है, जिसको आप छोड़ते नहीं हैं, साथ लेके चलते हैं। इसका कोई यूज़ नहीं है, बट आपके मन में होता है ना, एक कंपैरिजन वाला पार्ट चलता रहता है। ठीक है। आज हम लोग टैली को करीब से देख लेते हैं। पहले इसकी हिस्ट्री पर ध्यान देंगे, तो शुरू करते हैं। टैली ERP 9। टैली ERP 9 ERP है ना। आप सोच रहे हो कि टैली तो आपने नाम बताया, ERP 9 क्या है? आप आगे बढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि ERP 9 क्यों कहा जाता है। Tally is the most popular financial accounting application software. This software developed by Tally Solutions Private Limited. Tally started operation in 1986. The first version of Tally was released in 1988. कहने का तात्पर्य क्या है? Tally सॉफ्टवेयर, Tally डिजिटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसको बनाया गया मिलान करने के लिए। जब इसको बनाया गया था तब वो वर्ष था 1986, 1986। उसके 2 वर्षों के बाद इसको लॉन्च कर दिया गया। लॉन्च का मतलब क्या होता है? हम कोई चीज़ जब बनाते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, और जब वो सक्सेसफुल माना जाता है तो उसको मार्केट में बेचते हैं। क्या करते हैं? ताकि और लोग भी इसका यूज़ करें और उनको लाभ मिले और हमको उससे इनकम हो। नाम रखा गया टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। टैली स्टार्ट ऑपरेशन इन 1986। द फर्स्ट वर्जन ऑफ टैली वॉज रिलीज इन 1988, जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन उसमें एक चीज़ और भी थी, 4.0। क्या था? 4.0। टैली डेवलप बाय मिस्टर भरत गोयनका। टैली जो डेवलप हुई थी वो हुई थी मिस्टर भरत गोयनका द्वारा। किसके द्वारा? मिस्टर भरत गोयनका। कौन थे? चेयरमैन ऑफ टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर। आगे शहर का नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये चेयरमैन थे अपनी ही कंपनी के, जिसका नाम था टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बेंगलोर में। आगे देखिए, देयर आर सम अनदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एज बिजी, शेफ, विंग्स, एस, फैक्ट एक्सेट्रा। एक और अभी नया ऐड हुआ, मार्क्यू। क्या? मार्क्यू। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेंगे जो टैली जैसे हैं। वर्जन्स के बारे में, वर्जन्स हमको बताते हैं कि कौन एंशिएंट है, कौन मॉडर्न है। एंशिएंट का मतलब कि जो पुराने समय से चला आ रहा है, मॉडर्न मतलब जो आजकल का समय है। पुराने और नए में क्या अंतर है? वो इसके अपग्रेडेशन, इसके अपडेट्स, इसके फीचर्स डिसाइड करते हैं, और जब फीचर्स चेंज होते हैं तो इसका यूज़ बदल जाता है। चलिए देखते हैं। पहला वर्जन था 4.0, जैसा कि मैंने बताया। 88 में लॉन्च हुआ, बट 1 साल चला, 89 में समाप्त हो गया। इसकी समय अवधि केवल 1 वर्ष की थी। अकाउंट ओनली इम्प्लीमेंट जो हुए थे, अकाउंट ओनली डॉस बेस। याद है आप लोग CCC और DCA वाले सिलेबस में पढ़ रहे थे कि वहाँ पर कोई चीज़ अगर डॉस बेस है तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, याद है? कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, CUI, कुछ याद आ रहा है? केवल टाइप करके ही डेटा इंस्टॉल कर रहे थे, रख रहे थे, स्टोर कर रहे थे। और टैली भी ऐसी बनाई गई थी जो केवल टाइप करके ही डेटा स्टोर कर रही थी, उस बेस पे काम कर रही थी। जैसे विंडोज़ जो हमारा अभी है वो GUI पे काम करता है, ग्राफिक्स पे काम करता है, फिगर है, डिज़ाइन है, लोगो है। उस समय में फिगर, डिज़ाइन, लोगो नहीं था, केवल टाइप की और टेक्स्ट डेटा। क्या था? टेक्स्ट डेटा मौजूद था। हाँ,
कमांड यूज़र भी वही होता है। कमांड यूज़र में क्या कैसे कमांड दोगे आप, कैरेक्टर्स के माध्यम से दोगे ना, तो दोनों का मतलब सेम होता है, नाम अलग अलग रखा गया। ठीक है, इसके बाद 5.0, 4.5 और 4.0 ये दोनों पे अकाउंट बेस ही काम किया, दोनों पे सेम ओएस था, सेम सॉफ्टवेयर था। ईयर चेंज हो गए, 89 से 95 6 साल तक काम किया। 5.0 में 95 से 97 तक काम किया। अब यहाँ ओएस चेंज हो गया। अकाउंट विथ इन्वेंट्री, विंडोज़ बेस, आपसे जानते हो विंडोज़ कैसा आया था, CUI नहीं था, GUI था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, लोगो, डिज़ाइन, फीचर्स सारे कुछ वहाँ पे आपको मिल रहे थे। अकाउंट विथ इन्वेंट्री, अकाउंट विथ इन्वेंट्री आप आगे पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि अकाउंट क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होती है। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है। 1995 से 1997 तक ये था 2 वर्षों के लिए 5.0। फिर 5.1.1 आया। तो 5.1 जब आया तो 1997 से 2000 तक सेम ओएस था, ईयर चेंज हो गया, वर्किंग आवर चेंज हो गया। 6.3 2000 से 2001 तक आया, सेम ओएस था। 6.3 अगली बार भी था, अगली बार भी था, और ये 2005 तक चला। इसके बाद जब 7.2 आपका आया तब 2005 में टैक्सेस को इंक्लूड किया गया। किसको? टैक्सेस को। वैट, TDS, सर्विस टैक्स, ये सारे आपके अकाउंट्स में मेंटेन होने लगे। अब तक वो क्या कर रहा था? अब तक वो अकाउंट मेंटेन कर रहा था, इन्वेंट्री मेंटेन कर रहा था, अब साथ ही साथ टैक्स को भी मेंटेन करने लगा था। कि आप जैसे मान लो, एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक घर में किसी को, कविता को मैंने चूज़ किया, चाहे सूरज को मैंने चूज़ किया, चाहे तेजस्विनी को चूज़ किया। इन तीनों स्टूडेंट्स में से मैंने किसी एक को चूज़ किया कि तुम क्या करो, कोचिंग में जो भी फ़ाइन इकट्ठा हो रहा है उसको रखो। इसने रखना चालू कर दिया, रख रही है, यहाँ तक क्या कर रही है, फ़ाइन इकट्ठा कर रही है, ठीक। लेकिन उस फ़ाइन को खर्च जब करना हुआ तो उस पर क्या हुआ, उसके खर्चों का भी हिसाब रखा गया कि फ़ाइन खर्च कहाँ हुआ। ये क्या हो गया? टैक्सेस हो गए। क्या हो गए? जो टैक्सेस लगाए जाते हैं वो आपकी इनकम पे लगाए जाते हैं। इनकम आती कहाँ से है? गुड्स को बेच करके, खरीद करके। यस और नो? तो गुड्स का हिसाब तो रखा है इसने, बट उस पर जो टैक्स अलग से देना पड़ रहा है सरकार को, उसका हिसाब भी अब यही रख रही है। यानी ये सॉफ्टवेयर अब क्या कर रहा है? उस टैक्सेस का हिसाब भी रख रहा है। 7.2 के बाद क्या आया? 8.1 2006 से 2007 तक चला। लैंग्वेज क्या आ गई? भाषाओं का भी इसमें इस्तेमाल होने लगा। भाषाओं का मतलब क्या? अन्य प्रकार की भाषाओं को भी इसमें आने की आज्ञा दी गई कि आप भी आओ और सभी लोगों को इसके अकॉर्डिंग काम करना बताओ। फिर देखिए, अब आता है टैली 9। टैली लिखा है टैली 9 2007 से 2009 तक। पेरोल क्या आ गया? अब ये पेरोल क्या होता है? पेरोल अपने आप में ही एक अलग काम है, एक अलग जॉब है, एक ऐसा रोल जो प्ले करता है अपने आप को, पे करता है अपने आप को। कैसे? आप पेरोल के माध्यम से ये समझते हो कि मान लीजिए हमारे वहाँ पे 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसमें कोई एब्सेंट हो रहा है, कोई ओवर टाइम कर रहा है, कोई आकर के छुट्टी मांग रहा है बिना वजह, ठीक है, तो उनका अकाउंट कैसे मेंटेन होगा? अटेंडेंस के बिहाफ पे। अटेंडेंस से ही तो मालूम चलेगा ना कितना दिन प्रेजेंट, कितना एब्सेंट है। ओवर टाइम से मालूम चलेगा कितना एक्स्ट्रा काम किया है। वो सब मेंटेन करने के लिए पहले आप एम्प्लॉय क्रिएट करोगे, फिर सैलरी डिटेल क्रिएट करोगे, फिर उसके बाद सैलरी पे मिलने वाले भत्ते, DA, TA, आपका ओवर टाइम, ये सारी चीज़ कैलकुलेट करोगे। उसके बाद जा कर के कहीं आपको एक्चुअल सैलरी का पता चलेगा। तो ये सारी बातें आप पेरोल में करते हो। आगे पढ़ेंगे तो सब जान जाएंगे। फिलहाल आगे देखिए, टैली ERP 9। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि ERP का मतलब आप आगे समझ जाओगे। E फॉर इंटरप्राइजेस, R फॉर रिसोर्सेज, P फॉर प्लानिंग। इंटरप्राइजेस रिसोर्सेज प्लानिंग, ERP का ये मतलब होता है। अब इंटरप्राइजेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस। क्या होता है? व्यापार। समझ गए? रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? संसाधन। क्या होता है? और प्लानिंग का मतलब क्या होता है? व्यवस्था करना। क्या होता है? यानी अपने व्यापार के लिए संसाधनों की व्यवस्था करना ही टैली ERP का मतलब है। अब आपको क्वेश्चन 9 क्या? 9 इसका करंट वर्जन है। क्या है? जो अभी चल रहा है, जो अभी चल रहा है। आगे देखिए, टैली ERP अभी 2017 में GST लॉन्च हुई है, तो GST में अपडेट होने के बाद अब तक टैली ERP 9 ही चल रहा है। अब तक टैली ERP बस उसमें अपडेट्स आते हैं, टैली 9.1, 9.2, 9.3 ऐसे अपडेट्स बढ़ते रहते हैं, बट वर्जन उसका 9 ही है। मैं एग्जांपल देता हूँ, 2:02 हुए, 2:05 हुए, बज अभी 2 ही रहा है, 3 नहीं बजा है। यस और नो? तो ये वर्जन्स काउंट हो रहे हैं आपके। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं।
इसके सेशन की बात करें, सत्र की बात करें तो ध्यान दीजिए सत्र में क्या होता है। सत्र दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है कैलेंडर ईयर, दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब जिस देश में आप रहते हैं उस देश में जिस भी तरह का कैलेंडर यूज़ किया जाता है उसको हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं। हमारे वहाँ विदेशों का कैलेंडर इस्तेमाल होता है, इंटरनेशनल कैलेंडर। उसमें क्या होता है 1 जनवरी को साल शुरू होता है और उसी वर्ष में 31 दिसंबर को साल समाप्त हो जाता है। बट हमारे देश, हमारे भारत में क्या होता है, हमारा 1 अप्रैल को देश शुरू होता है और 31 मार्च अगले वर्ष में जाके समाप्त होता है। वो हमारे वहाँ फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर क्या है और उनका क्या है, उनका बस पीरियोडिक कैलेंडर ईयर है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। टैली सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? टैली सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, पहला है एजुकेशनल, दूसरा है आपका प्रोफेशनल। अब ये एजुकेशनल क्या होता है, प्रोफेशनल क्या होता है? एजुकेशनल का मतलब होता है कि ये टैली महीने में केवल 1 या 2 दिन पर काम करेगी, 1 या हाँ, ये डेट जो होती है ना वो महीने की पहली या दूसरी तारीख को ही इस पर आप ऐड कर सकते हैं, बाकी डेट्स पे काम नहीं करेगी। बट इसके अलावा जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होता है वो 365 दिन 365 डेज़ कभी भी किसी भी डेट पे काम कर जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं क्या देख रहे हैं हम लोग। अब ये मॉडल ऑफ टैली क्या है? मॉडल ऑफ टैली का मतलब होता है कि टैली को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। पहला है अकाउंट ओनली, दूसरा है अकाउंट विद इन्वेंट्री, तीसरा है टैक्सेशन। अकाउंट ओनली में आप टैली को केवल सर्विस सेक्टर में यानी कि सेवा के क्षेत्र में इस्तेमाल करते हो। एग्जाम्पल देख लो, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, बस स्टॉप, सिनेमा हॉल एक्सेट्रा। लिखा नहीं है, बता रहा हूँ। स्टॉक कैन नॉट बी मेंटेन। एक बात बताइए, आपके घर में इलेक्ट्रीशियन आता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या होम अप्लायंसेस को रिपेयर करने के लिए, रिपेयर करने आता है, रिपेयर करता है, तो क्या कोई सामान देकर जाता है आपको बदले में? अपनी सेवा दे के जाता है। सेवा मतलब उसको बना रहा है, ठीक कर रहा है, लगा रहा है, वही तो सेवा है उसकी। उस सेवा को आप क्या करते हो, सेवा का शुल्क दिया जाता है। शुल्क मतलब चार्जेस होते हैं। क्या होता है? सर्विस चार्ज। क्या बोलेंगे आप? हाँ, अगर वो कुछ बेच के भी जाता और सर्विस भी दे के जाता, जैसे मान लो इलेक्ट्रीशियन आया अपने पास से, उसने फ़ैन लगाया नया, तो वो क्या बोलते हैं आप? सेल्स एंड सर्विस। क्या बोलते हैं आप? कि माल भी प्राप्त हुआ, सेवा भी प्राप्त हुई और हमने दोनों का भुगतान किया। हमने क्या किया? दोनों का भुगतान किया। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? आगे देखिए, देखिए अकाउंट विथ इन्वेंट्री। अगला क्या है? अकाउंट विथ इन्वेंट्री। ये क्या होता है? यहाँ पे आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो लेकिन साथ में इन्वेंट्री भी मेंटेन हो रही है। अभी इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक्स को मेंटेन करना। क्या करना? स्टॉक्स को मेंटेन। अब ये स्टॉक्स क्या होते हैं? व्यापारी जिस चीज़ को क्रय और विक्रय करता है लाभ एवं हानि के आधार पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक्स बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं, माल बोलते हैं, सामान बोलते हैं, वस्तु बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? हमारे पास अकाउंट भी मेंटेन हो रहा है, साथ में उसका स्टॉक भी मेंटेन हो रहा है। यूज़ इन ट्रेड सेक्टर, व्यापार क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? व्यापार के क्षेत्र में। स्टॉक कैन बी मेंटेन, स्टॉक मेंटेन किया जाता है। कैश एंड स्टॉक कंट्रोलिंग। क्या हो रहा है यहाँ पे? कैश भी कंट्रोल करते हैं, स्टॉक्स भी कंट्रोल करते हैं। फैक्ट्री, शॉप, मॉल, एजेंसी एक्सेट्रा। समझ गए मेरी बात? अब आता है थर्ड पार्ट, मैं समझा देता हूँ। आप अकाउंट विद इन्वेंट्री में जाते हो, सपोज़ करो किसी मॉल में गए, किसी शॉप पे गए, किसी दुकानदार के वहाँ गए, सामान खरीदने के लिए गए। आप वहाँ सामान खरीदते हो तो कैश देते हो, थोड़ा गुडविल बन गया, थोड़ा व्यवहार बन गया। कुछ दिन बाद गए, पैसे नहीं थे, सामान लिया, पैसा नहीं दिया, तब क्या होगा? उधार होगा। और अकाउंटिंग में उधार को क्रेडिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडिट। क्या बोलते हैं? क्रेडिट। उधार को क्रेडिट बोलते हैं। तो कैश तो पता है नगद दे के किनारे हो गए, जब उधार होगा तब क्या बोलेंगे? क्रेडिट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैश में भी आपको सामान मिल जाएगा, उधार भी आपको सामान मिल जाएगा। उधार में हम नाम दर्ज करेंगे। क्या करेंगे? नाम दर्ज करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलिए, कहाँ कहाँ यूज़ होता है? फैक्ट्री, शॉप, मॉल, एजेंसी एक्सेट्रा। कोई दिक्कत यहाँ तक?
अब आता है थर्ड और लास्ट पार्ट मॉडल ऑफ टैली का, टैक्सेशन। क्या लिखा है यहाँ पे? अब ये टैक्सेशन क्या होता है? टैक्सेशन मतलब होता है कर। क्या होता है? हाँ, भारत सरकार द्वारा लगाया गया कोई भी कर, चाहे वो आयकर हो यानी इनकम टैक्स हो, चाहे वेब, चाहे एक्सपेंस पे हो, चाहे गुड्स, बाइंग गुड्स करना, कोई माल खरीदना, कोई माल बेचना, कुछ भी आप करते हो, लेन देन या व्यापार, उसमें सरकार को आपको टैक्स देना पड़ता है। उस टैक्सेस को हम लोग जीएसटी, वैट, टीडीएस, सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, फिर आपका टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलिए, मैनुअल अकाउंट मेंटेन, इसमें मैनुअली अकाउंट मेंटेन होता है। तो आज के इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने मॉडल ऑफ टैली देखा, हिस्ट्री ऑफ टैली देखी, और आज के लिए बस इतना काफ़ी है। थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली, माय डियर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।